नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में। चलिए बिना देर किए हम डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल के आधार पे और डेटा के अंदर जो चेंजेस हो रहा है उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमारा अगला मार्केट, अगला बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। यदि आपको याद हो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट का जो हम लोगों का यहाँ से मेजर लेवल बन रहा है वो इस 21,100 या 21,150 के समथिंग का हमारा लेवल जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। यदि आज के सिनेरियो में हम देखें तो मार्केट ने कहीं ना कहीं 21,000 के लेवल को टच करने की कोशिश किया है, हालांकि वो उस चीज में फेल हो गया। यदि हम यहाँ पे गौर करें, मार्केट ने अपना जो नया हाई आज का बनाया था वो 21,964 रुपए का बनाया है, 21,000 लेवल को टच नहीं किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होता है, जैसा कि आज अपने को ओपनिंग देखने को मिला है कि एक अच्छे खासे गैप के साथ मार्केट हमारा ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट के फ्लैट ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो यदि इस पॉइंट पे हम गौर करके चलें तो मार्केट हमारा जब एक अच्छे खासे गैप के साथ ओपन हुआ है तो पूरे दिन का कारोबार हमारा कहीं ना कहीं फ्लैट था। मॉर्निंग के सेशन में मार्केट ने थोड़ा सा डाउन मूव जरूर दिखाया है, फिर उस डाउन मूव के बाद अपर करेक्शन मार्केट ने उतने का ही दिखाया जितनी गिरावट मार्केट ने देखी हुई थी। वहीं यदि हम आगे के सिनेरियो में बात करें, ये सारी तो पीछे की बातें हो गई। अब करंट चार्ट पे यदि हम देख करके आगे की चीजों को डिसाइड करें तो करंट लेवल पे तीन चीजें पॉसिबल है। हम सभी जानते हैं, या तो मार्केट के अंदर मार्केट बढ़ेगा, दूसरा हमारे पास सिनेरियो हो जाता है या तो मार्केट गिरेगा, और तीसरा हमारे पास हो जाता है कि मार्केट फ्लैट ट्रेड करेगा। तो इन तीनों सिनेरियो को ध्यान में रख करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कल के मार्केट में यदि तीनों सिनेरियो में से कोई भी एक सिनेरियो हमारे चार्ट पे आता है तो हम किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, या मैं पर्सनली किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। सबसे पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि मार्केट अभी करंट प्राइस 20,937 पे क्लोज हुआ है। अगर यहां से मार्केट एक बहुत ही ज्यादा गैप के साथ ओपन होता है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वो गैप हमारा करीब 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट का हो, या 21,000 के लेवल के ऊपर हमारा गैप हो। हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर मार्केट इससे 21,000 के लेवल से ऊपर ट्रेड करता है तो ऐसे कंडीशन में मैं पुट के ट्रेड लेने के लिए ज्यादा वहां पे प्रेफर करूंगा, लेकिन उस प्राइस पे नहीं जो प्राइस हमने अर्लियर डिसाइड किया हुआ था। पिछले 3 सेशन से हम उस प्राइस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट को मैं थोड़ा सा वहां से इंक्रीज होने देना चाहूंगा। मार्केट जब 21,050, 21,070 के लेवल के आसपास यदि आता है और इस जोन से करेक्शन का कोई साइन बनता है तो उस कंडीशन में मैं 21,100 के लेवल का स्टॉप लॉस लेकर के और वहां से पुट डायरेक्शन को ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। दूसरा कंडीशन, यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट के कंडीशन में यदि हम देखें, फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में, क्योंकि हमने पीछे डिसाइड किया था कि अपर लेवल हमारा भी मार्केट में बचा हुआ है, जो डबल बॉटम पैटर्न यदि हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर हमारा डबल बॉटम पैटर्न था, और उस पैटर्न के बेसिस से जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया था वो टारगेट हमारा 21,100 के समथिंग का बचा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में मैं वेट करूंगा फ्लैट ओपनिंग के साथ कि मार्केट अपर लेवल को रिस्पेक्ट करे, और यदि अपर लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो उस रिस्पेक्ट के साथ मैं फिर पुट के पोजीशन को ज्यादा प्रेफर करूंगा। हाँ, यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो उस गिरावट के कंडीशन में मैं वेट करूंगा कि मार्केट हमारा 20,800 से नीचे यदि जाता है तो ही मैं पुट डायरेक्शन को ट्रेड करूंगा। 20,800 से ऊपर जब तक मार्केट हमारा रहता है गिरावट के कंडीशन में तो फिर वहां से मैं कॉल डायरेक्शन को ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तीसरा भी कंडीशन है, हमने ह्यूज गैप अप देख लिया, हमने ह्यूज गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग देख लिया। तीसरी कंडीशन है कि यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो ऐसे कंडीशन में करंट चार्ट पे यदि हम एक चीज ड्रॉ करके आपको दिखा सके, जस्ट होल्ड 1 मिनट। यहाँ पे यदि हम देखें कि मार्केट यहाँ से कुछ हमारा गैप डाउन के साथ ओपन होता है
तो गैप डाउन के साथ ओपन होने के बाद करंट चार्ट को और करंट कैंडल को यदि हम मॉनिटर करें तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म करेगा जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। और यदि ऐसा कुछ सिनेरियो हमारे चार्ट पे विजिबल होता है तो हम ऐसा मान करके चल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे जो हमारा कल का कैंडल है उसके नीचे फिर मार्केट हमारा बियर साइड में टर्न ले सकता है और बियरिश मूव मार्केट हमें दिखा सकता है। ये सारी चीजें जो हमें करंट चार्ट पे विजिबल हो रही है। लाइन की अगर हम बात करें, जैसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन की अगर हम बात करें, तो मार्केट ऑल टाइम लेवल के ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास कोई भी ऐसा मेजर लेवल हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उससे ऊपर का कोई डेटा अवेल नहीं होता है। चलिए ठीक है, बिना देर किए अपन चलते हैं और डेटा पे देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा है और मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड को किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। ट्रेंड निर्धारण के क्रम में हम सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर का डेटा जो हम हमेशा से देखते आ रहे थे। यदि हम फ्यूचर के डेटा में गौर करके चले तो रिटेल ट्रेडर ने करीब 6800 कॉन्ट्रैक्ट सेल बाई साइड के क्लोज किए हैं और सेल साइड के 6326 कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। यानी रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट अभी भी बियरिश के साइड में स्टक है और उनका ऐसा मानना है कि ये जो मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा बढ़त आई है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट एक अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड हमें दे करके जाएगा। जिन चीजों के लिए यदि आपको याद हो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि रिटेल ट्रेडर का ऐसा मान करके चलना जो उन्हें पिछले 3 सेशन से नुकसान में कर रहा है, कैरी की पोजीशन के साथ नुकसान में कर रहा है और नुकसान में उन्हें बाहर कर रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट अगर हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा है तो फिर वहां से हमें शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा ही। ऐसा अगर हम मान करके चलते तो पिछले 3 सेशन तक ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट जो है वो 60 to 70% डाउन चला जाता अगर हम शॉर्ट पोजीशन को कैरी करके चलते तो। हालांकि ये रही वो बातें जो समझनी जरूरी है, लेकिन रिटेल ट्रेडर का करंट पोजीशन हमें यही बता रहा है कि रिटेल ट्रेडर करंट में बेरिश हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट का ये जो बबल हमारा चले आ रहा था वो बबल कहीं ना कहीं फटने वाला है। डीआई की अगर हम बात करें, डीआई मार्केट को लेकर के न्यूट्रल है। बाई साइड के 1600 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट उसने क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड में कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट डीआई ने नहीं बनाए, तो ये न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट करके चल रहा है। वहीं यदि हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने 12028 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के बनाए हैं और 14644 कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने सेल साइड के क्लोज करे। ये सारे जो मैं नंबर फिगर आपको बता रहा हूँ ये सारे डेरिवेटिव मार्केट के नंबर फिगर हैं। कैश मार्केट का डेटा हमारा अलग होता है। इसके बाद यदि हम प्रोप्राइटरी डेस्क की बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क ने 7244 सेल बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया है और 4500 समथिंग सेल साइड के नए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो करंट यदि हम फ्यूचर सेगमेंट की बात करें तो फ्यूचर सेगमेंट में हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि रिटेल ट्रेडर और प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बेरिश हैं। उनका मान रहा है कि यहाँ से मार्केट हमारा करेक्शन दिखाएगा। डीआईआई मार्केट को लेकर के न्यूट्रल है। एफआईआई ने वहीं पे एक अच्छी खासी पोजीशन बाई साइड की बनाई है। उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड अभी तक चले आ रहा था वो अप ट्रेंड कहीं ना कहीं यहाँ से और आगे सस्टेन करेगा और इसी चीज को ध्यान में रख करके उसने अपने जो सेल साइड की पोजीशन थी 14644 की समथिंग, उन सारे पोजीशन से वो बाहर निकल गए। चलिए थोड़ा सा डेटा के साथ हम फ्यूचर को एक बार मिक्स कर लेते हैं और फ्यूचर को मिक्स करके, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों को मिक्स करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेंथ किसका है मार्केट के अंदर। तो जब हम फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा को एक साथ कंबाइंड करके देखते हैं तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि एफआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन को हेज किया है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि जो अदर पार्टिसिपेंट हैं जो मार्केट को लेकर के बेरिश हो रहे हैं वो अगर मार्केट को बियर साइड में ट्रैक करते हैं तो उनकी जो बुलिश पोजीशन बनी है वो नुकसान के साथ ना निकले। तो ऐसे कंडीशन में मैं ये चीज कह करके चल सकता हूँ कि एफआईआई कहीं ना कहीं एफआईआई का ट्रेंड मार्केट को लेकर के चेंज हुआ है और वो अभी करंट सिनेरियो में न्यूट्रल है। वो दोनों साइड की पोजीशन बना रहे, तो हम एक डायरेक्शन यहां से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई मार्केट को लेकर के हम देख सकते हैं कि बुलिश है, पोजीशन उसने हेज नहीं करा है, यानी डीआईआई को कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहां से बुल साइड में ही रन करेगा और वो अपने ट्रेड के साथ कॉन्फिडेंस जोन में है। उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से बुल में ही रन करने वाला है, वो अपनी पोजीशन में नुकसान में नहीं निकलेगा।
वहीं यदि हम रिटेल ट्रेडर की बात करें, रिटेल ट्रेडर बियरिश से मार्केट को लेकर के पोजीशन हेज करा है, यानी रिटेल ट्रेडर भी कॉन्फिडेंस जोन में नहीं है, उसे भी लग रहा है कि मार्केट दोनों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन को ट्रेड करके चल सकता है। वहीं यदि प्रोप्राइटरी डेस्क की हम बात करें तो प्रोप्राइटरी डेस्क भी मार्केट को लेकर के बेयरिश है और उसने भी अपनी पोजीशन को हेज किया है, यानी प्रोप्राइटरी डेस्क भी कॉन्फिडेंस जोन में नहीं है। यदि हम फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के डेटा को कंबाइंड एक साथ अगर हम मॉनिटर करें तो हमें यहाँ से तीन चीजें देखने को मिल रही है। एफआईआई दोनों साइड की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क जो बड़ा इन्वेस्टर है वो भी दोनों साइड की पोजीशन कैरी कर रहा है, रिटेल ट्रेडर जो दोनों साइड की पोजीशन कैरी कर रहा है। सिर्फ एक डीआईए है जिसे लग रहा है कि मार्केट अभी जो बुलिश ट्रेंड में अभी तक चल रहा था वो बुलिश ट्रेंड सस्टेन ही रहने वाला है और कॉन्फिडेंस के साथ उसने क्या किया, बुलिश साइड की पोजीशन को कैरी किया है। तो सिर्फ एक पार्टिसिपेंट मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंट है, लेकिन रिमेनिंग के जो तीन पार्टिसिपेंट है जिसमें से दो बड़े पार्टिसिपेंट एफआईआई और प्रोप्राइटरी डेस्क दोनों मार्केट को लेकर के, मार्केट के ट्रेंड को लेकर के श्योर नहीं है और उन्होंने दोनों साइड की पोजीशन को बनाया है। तो कहीं ना कहीं इन सारे डेटा को यदि हम समराइज करें ताकि आपको समझने में बेटर हो, समराइज करके यदि हम देखते हैं तो करंट में मुझे ऐसा लग रहा है डेटा के आधार पे कि जो बुलिश ट्रेंड हमारा मार्केट के अंदर चले आ रहा था उस बुलिश ट्रेंड में हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लगते हुए दिख रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट कुछ समय के लिए यहाँ से साइडवेज जोन में ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करेगा और आगे का कुछ जो हमारा मूवमेंट है, कुछ ट्रेडिंग सेशन का जो हमारा मूवमेंट है, हम साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। रिमेनिंग वो सारी चीजें हमेशा आपको माइंड में रखनी चाहिए कि हम यहाँ पे जो भी आपको बता रहे हैं वो सारे डेटा के बेस से बता रहे हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मार्केट के अंदर 100% श्योर कोई भी बंदा नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसी कोई चीजें ना करें या ऐसी इतनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ना करें जो आगे चल करके आपको तकलीफ पहुंचा सके। हम जितना रिस्क बियर कर सकते हैं हम उतने रिवार्ड के साथ हमें जाना चाहिए। इन सारी चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। करंट सिनेरियो में यदि मैं अपनी बात करूं तो यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो मैं वेट एंड वॉच के मोड में रहूंगा। हालांकि जब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के अपर लेवल को ट्रेड करता है तो वहां से फिर मैं पुट डायरेक्शन को ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। मार्केट यदि ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होता है तो साइडवेज की कंडीशन में भी मैं वहां से पुट के साइड में ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। हाँ, यदि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के सिनेरियो में दो चीजें मेरे पास है। अगर मार्केट गैप डाउन के कंडीशन में 20,800 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर मैं पुट के लिए सोचूंगा, नहीं यदि 20,800 के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो फिर एक अच्छे खासे कॉल के लिए वहां से मैं प्लान कर सकता हूं, जिस कॉल का टारगेट मैं 21,000 के लेवल का लेकर के चल सकता हूं। ये चार सिनेरियो जो है मार्केट के अंदर करंट टेक्निकल के आधार पे और डेटा के आधार पे जो मैं फॉलो करना पर्सनली प्रेफर करूंगा। उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।